ऊंचे ऊंचे हिमशिखर की तलहटी पर बसा आध्यात्मिक और सामाजिक शैक्षिक केंद्र है नारायण आश्रम। दिव्य, शांत और पॉजिटिव ऊर्जा। जैसे जैसे नारायण आश्रम में हम शूट करते गए, इन शब्दों के मायने गहरे होते गए। कल्पना से परे है इस ऊर्जा का उन्माद। उन्नीस 1936 में कर्नाटक के संत श्री स्वामी नारायण द्वारा स्थापित ये स्थान आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान का केंद्र बनकर उभरा है। 1935 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद वापसी में स्वामी जी ने तपोवन में डेरा डाला और एकांत साधना में उनके मन में आश्रम की रूपरेखा बन गई। चौदस घाटी के सोसा के लोगों ने नारायण स्वामी के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आश्रम के लिए भूदान करना स्वीकार किया। 26 मार्च 1936 को आश्रम स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। इसमें एक कुटिया बनाई गई जिसमें स्वामी ध्यान लगाते थे। 1939 में पक्के भवन का निर्माण शुरू हुआ। गंगानगर, बड़ौदा, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई के नारायण भक्तों ने धन का दान दिया। अगस्त 1946 में यहाँ भगवान नारायण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नारायण स्वामी ने शिक्षा की अलख जगाने के लिए 1948 में यहाँ एक स्कूल की नींव भी रखी। नारायण स्वामी जी जिन्होंने इसका जो संस्थापक है वो कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे। स्वयं सिविल इंजीनियर थे। छोटी उम्र में ही आकर के हरिद्वार ऋषिकेश चले गए, वहाँ पे अध्ययन किया। उत्तर काशी में रहे, तपोवन महाराज जी के पास अध्ययन किया। फिर गुजरात चले गए और गुजरात जाने के बाद कुछ समय पश्चात उनके भक्तों ने कहा कि लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो व्यवस्था करते हैं। तो 1935 में तो अल्मोड़ा से सेराघाट, बेरीनाग, थालडीडियाट के रास्ते से इधर आए तो देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, भूटिया जनजात बहुल क्षेत्र है। कहीं यहाँ गांव-गांव में मिशन के लोग पहुँच गए थे, उनको लगा कहीं ये लोग मिशन कन्वर्ट ना हो जाएं। कैलाश यात्रा चले गए, लौट करके वापस पहुँच गए धारचूला। वहाँ पे से रूमा देवी के पास संपर्क में आई तपोवन में। फिर वो यहाँ सोसा गाँव में लेके आए। फिर उनके लोगों ने थोड़ा सी यहाँ जगह दी, घास फूस की झोपड़ियाँ बनाई। फिर सोचा कि लोगों को पहले मंदिर से लोगों को नारायण नारायण कहना सिखाया, लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो सोसा गांव में 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया। पांगू में इंटर कॉलेज का उच्चीकरण कर किया उन्होंने। नारायण नगर में बापू महाविद्यालय बनाया। चौकोड़ी के पास में जो है कमेड़ी देवी में संस्कृत महाविद्यालय 1938 में। गंगोलिहाट जाड़ा पानी जो फर्स्ट मैनेजर पांडे जी मिले थे, उनके गांव में जूनियर हाई स्कूल लाइब्रेरी बनाई। 1950 में जर्मन से लेकर के उन्होंने पिथौरागढ़ में एक्सरे मशीन लगाई, बद्री केदार में धर्मशालाएँ बनाई। और छोटे उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया, वो यहाँ से जो है जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पिथौरागढ़ में जोशी जी को संपर्क में लिया और बोला कि गांव के लोगों को न्यूज जाना चाहिए। तो उत्तराखंड ज्योति करके उन्होंने वहाँ पे पेपर चालू किया, वो साप्ताहिक पत्रिका चालू की उस टाइम पे। छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वो चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता जाने की तैयारी करने लगे। 1955 में उन्होंने सारे स्कूल हॉस्पिटल लखनऊ जाकर गवर्नमेंट को दे दिए और चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता चले गए। वहाँ पे 1956 में उनका शरीर शांत हो गया। गंगा सागर में उनको जल समाधि दे दी गई। 1935 में यहाँ पे लंबा झंडा लगाया गया और इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। फिर इसको बनाने में 200-250 मजदूर यहाँ पे काम करते। पूरा नेपाल का जो है डोकट, मड़गांव, सुनचेरा, हिटला वाले सारे जो हैं लेबर यहाँ पे काम करते थे। उनके लिए जो यहाँ पे हवा चलती थी। तो इसके नीचे से यहाँ पे है, जहाँ शेड वाली जगह है, वहाँ पे कुटिया बनाए रखी थी, झोपड़ियाँ बनाई जाती थी।
और नारायण स्वामी के सामने पे जहाँ पे वो चबूतरा है वहाँ पे उनका पहले कुटिया था। तो यहाँ पे जा करके वो लोग काम करते पत्थरों की कटिंग कार्विंग करने के लिए। ऊपर जो शून्य कुटीर है वहाँ उनका रेजिडेंस था। तो वो क्योंकि यहाँ पे 200-250 लोग काम करते थे, पत्थरों की छीने कटर पटर होती थी तो वहाँ पे होते थे। तो पहले सत्र में जो है ये आश्रम, ये मंदिर वाला कंपार्टमेंट तैयार हो गया। फिर जाकर के वो अन्नपूर्णालय भवन के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कार्य हुआ। 40 के दशक में जो आपने मंदिर देखा उसमें जो मूर्ति है वो अरविंद मफतलाल की बुआ चाची शारदा बहन ने डोनेट की। सूरत में वो मूर्ति बनी है और फिर उन्होंने यहाँ पे आके अल्मोड़ा से पैदल आके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। पिथौरागढ़ से लगभग 136 किलोमीटर उत्तर और तवा घाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर आज भी वेदों और उपनिषदों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज भी हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत उपनिषद ध्यान योगा पे यहाँ पे क्लासेज होती हैं। हमारी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, 35 एकड़ लगभग ज़मीन है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है और 18-20 गायें हैं हमारी। क्योंकि जब खेती करनी है तो उसके लिए गोबर की ज़रूरत पड़ती है, रासायनिक खाद होती है। साथ साथ हमारी वर्मी कल्चर भी है जिससे जो है हम लोग अपने जैविक खाद तैयार करके अपने साग सब्जियां भी सारी होते हैं। अभी हमने अंदर से गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च उसके पौधे तैयार करके हैं तो गांव वालों को भी देते हैं जिससे वो लोग भी अपना उससे करें। गांव के लोगों को वर्मी कल्चर के लिए भी आगे करते हैं। एप्पल ऑर्चर्ड इस पर भी उनको गौ सेवा में उनको मदद करते हैं कि जिससे गाँव के लोगों का पलायन ना हो। हमारे यहाँ पे जब स्वामी वेद उपनिषद पढ़ाए जाते हैं वो पूरे जंगलों में पढ़ाए जाते हैं और जंगलों के ऊपर जाके हम लोग नारायण पिक कहते हैं, इसके पीछे भी है। सुबह जैसे जाते हैं तो PWD बंगला था उसके ऊपर में हवाई पट्टी है ना, जहाँ पे हेलीपैड है, तो वहाँ पे सुबह चले जाएंगे तो वहाँ नेचर में ही ध्यान योगा में क्लासेज होती है। फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर धीरे धीरे ट्रैक करते हुए ऊपर नारायण पिक चले जाएंगे, ट्रैक होगा, फिर वहाँ जाके उनको क्लास ले लेंगे। फिर बैक साइड से निकलेंगे, पयंग का जंगल है वहाँ पानी है, फिर वहाँ पे जा करके सबको लंच वहाँ पे कराएंगे, गरम गरम जो है उनको खाना वहाँ तैयार होता है। हमारे लड़के यहाँ से ले जाते हैं, फिर खाने के बाद फिर उनको जो है चाय पिलाई जाएगी और फिर बाद में उपनिषद का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर वो इधर से कभी नाइट ट्रैकिंग करके आते हैं, फिर अपना प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते जो है इधर पहुँचते हैं। और अब वीडियो के अंत में आपको आश्रम के अंदर छिपे खजाने को दिखाते हैं जो आपको अतीत में जाने के लिए मजबूर कर देगा।